वायरल गर्ल, इंटरनेट सेंसेशन और पॉपुलर फैशन इन्फ्लुएंसर नैन्सी त्यागी जब 77th कैनेस फिल्म फेस्टिवल में गई तब सारे मीडिया वालों की नज़रें उन पर टिक गई, क्योंकि उन्होंने खुद से गाउन की सिलाई करके एक ऐसा ड्रेस डिज़ाइन किया जिससे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके फैन बन गए। सोनम कपूर, अर्जुन कपूर, श्वेता तिवारी, अंकिता लोखंडे जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपनी ड्रेसेस उनसे डिज़ाइन करवाना चाहते हैं। 2020 में जब नैन्सी त्यागी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तब लॉकडाउन होने की वजह से उनके यूपीएससी का सपना अधूरा रह गया था, लेकिन नैन्सी त्यागी वहां नहीं रुकी। उनको पता था कि उनको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना है, इसीलिए उन्होंने फैशन DIY वीडियोस बनाना शुरू किया, यानी कि कंटेंट क्रिएशन में कदम रखा, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी माँ फैक्ट्री वर्कर हैं, फैक्ट्री में काम करती हैं और उनकी सैलरी केवल 6 से 7 हज़ार थी। तो नैन्सी बताती है कि इससे तो घर का खर्च बिल्कुल नहीं चलने वाला था और उसको ही कुछ करना था जिससे कि घर का खर्चा चल सके। स्टक होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और फैशन DIY वीडियोस बनाना शुरू किया, जैसे कि सोशल मीडिया में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई थी। लेकिन जब कैनेस फिल्म फेस्टिवल के लिए उनको ड्रेस डिज़ाइन के लिए कहा गया था तब उनको केवल 4 महीने दिए गए थे, जिसमें से 2 महीने तो वो सोचते हुए बिता दी कि उसे किस तरीके का ड्रेस डिज़ाइन करना चाहिए, और केवल 1 महीने के अंदर यानी कि लास्ट 30 डेज में उन्होंने 1000 मीटर कपड़ा लेकर खुद के लिए एक ऐसा गाउन बनाया जो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। तो अगर आप भी स्टक हैं अपनी किसी भी गोल को लेकर, तो आज मैं आपको नैन्सी त्यागी से इंस्पायर होकर केवल 3 स्टेप्स बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करने के बाद आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से रिप्रोग्राम कर सकते हैं कि आपकी इच्छा 100% मैनिफेस्ट होगी। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम अपने गोल के बारे में सोचते रहते हैं और नेगेटिविटी से घिर जाते हैं। जब हम अपने गोल के बारे में ज़्यादा सोचकर परेशान होते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे फेवर में काम करने के बजाय हमारे अगेंस्ट में काम करने लगता है। इसीलिए सही तरीके से रिप्रोग्राम करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है डिसाइड यानी कि क्लैरिटी यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी किस इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आपकी लड़ाई होती रहती है, आर्गुमेंट होती रहती है, तो आपको थोड़ा रुक कर खुद से सवाल पूछना चाहिए कि मैं आर्ग्यू क्यों कर रहा हूँ। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो आपको सवाल पूछना चाहिए कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ। अगर आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं तो आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि मैं पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ। आपको एक जर्नल लेनी चाहिए, एक डायरी लेनी चाहिए और उसमें सवाल लिखना चाहिए कि मैं इस सिचुएशन में क्यों फंसा हूँ। तब आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे और वो आंसर्स आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर सकते हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप क्या करते हैं। और किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है अभी और इसी वक्त। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप है कमिट यानी कि आपके अंदर अपने गोल को अचीव करने की कमिटमेंट होनी चाहिए। और जो भी सेल्फ डाउट या डर आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपको उन्हें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि डर हमें एक्शन लेने से रोकते हैं और जितना कम एक्शन हम लेते हैं उतनी ही ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आती है। क्योंकि बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और अगर आप फेल भी होते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फेलियर से हमें सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि आप क्या नहीं कर सकते, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप कमिटमेंट के साथ एक्शन लेते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी तब आता है तीसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप है रिजॉल्व यानी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। आपको अपनी ज़िंदगी की हर एक सिचुएशन के लिए एडजस्टेबल रहना चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उससे लड़के उसका सामना करके आगे बढ़ेंगे, तभी आप सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी सिचुएशंस कभी भी आपके 100% कंट्रोल में नहीं रहेगी और लाइफ भी कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगी। अप डाउन तो आते ही रहेंगे आपकी लाइफ में, लेकिन जब तक आप आगे बढ़ रहे हैं तब तक आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और जितने भी रोड ब्लॉक आपकी ज़िंदगी में आते हैं आपको उन सभी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए और उसको पकड़कर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं
तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है एफर्मेशन। अगर आपको एफर्मेशंस लिखना नहीं आता है तो आप मेरी एफर्मेशन ई बुक से सीख सकते हैं। अपनी एफर्मेशन ई बुक में मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में डिटेल वर्जन में अच्छे से समझाया है कि आप एफर्मेशंस कैसे लिख सकते हैं, जिसकी मदद से आप केवल 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा एफर्मेशंस लिख सकते हैं। और अगर आप मैनिफेस्टेशन में मेरी मदद लेना चाहते हैं तो कैलेंडली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि अगर आप टाइम, मनी और एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में और आपकी सभी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद है तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। Thank you so much everyone for watching this video. God bless you.